तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड द नेटवर्क सिक्योरिटी। पहले चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है यूनिट शॉर्ट, जो आपका वन शॉर्ट वीडियो है उसके माध्यम से। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में और नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको मिल रहा होगा, आप वहां पे उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक आपका है क्रिप्टोग्राफी। ये टेक्निक होता है जो सिक्योर करता है इंफॉर्मेशन को बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द अनरीडेबल फॉर्म, यानी जो अनरीडेबल फॉर्म होता है उनको उनमें चीजों को कन्वर्ट करके ये चीजों को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। बेसिक टर्म्स की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि ओरिजिनल मैसेज होता है। उसके बाद आपका आता है चिपर टेक्स्ट जो कि आपका इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। एनक्रिप्शन जो कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को इनटू द चिपर टेक्स्ट। ठीक है, डिक्रिप्शन जो कन्वर्ट करता है चिपर टेक्स्ट को इनटू द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक की बात करें तो टाइप्स की बात करें तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन चिपर होता है जो रिप्लेस करता है कैरेक्टर को, जैसे कि आपका जो आपका केजर चिपर हो गया वो। ट्रांसपोर्टेशन चिपर की बात करें तो ये रीअरेंज करता है कैरेक्टर्स को। ठीक है, अगला हमारा आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की, तो ये आपका चिपर टेक्स्ट बनेगा। चिपर टेक्स्ट डिक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की मिलके प्लेन टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम कोड ब्रेकिंग एंड क्रिप्टो एनालिसिस की बात करें तो आपके सामने क्रिप्टो एनालिसिस का पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है। ये स्टडी होता है जो ब्रेक करता है इंक्रिप्शन को। मेथड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ये मेथड यूज होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक अटैक की बात करें तो टाइप्स की बात करें तो आपका चिपर्ड टेक्स्ट ओनली अटैक, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, ये चीजें यूज होती हैं। ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें तो ये आपका ये ट्राई करता है सारे पॉसिबल कीज पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन इफेक्टिव होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का यूज कहाँ होता है तो कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर यूज होता है, डेटा प्रोटेक्शन के अंदर यूज होता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो इसका कंसेप्ट दिया है, ये यूज करता है दो कीज को, पब्लिक की को और प्राइवेट की को। प्रिंसिपल की बात करें तो पब्लिक की इनक्रिप्ट एंड प्राइवेट की इनक्रिप्ट। ठीक है, अगला हमारा था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। तो ये इजी टू जनरेट की, यानी इसको जनरेट करना आसान होता है, और इजी टू इनक्रिप्ट करना आसान होता है, एंड हार्ड टू ड्राइव प्राइवेट की फ्रॉम द पब्लिक, यानी प्राइवेट से पब्लिक में क्रिएट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम होता है। आरएसए एल्गोरिथम जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर पब्लिक की एल्गोरिथम होता है, जो बेस्ड होता है प्राइम नंबर्स पे। डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो कि सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होता है, और जो कि 56 बिट की कैरी करता है। आरसी4 जो कि स्ट्रीम चिपर होता है, और ये फास्ट होता है लेकिन कम सिक्योर होता है। आरसी5 जो कि आपका ब्लॉक चिपर होता है, जो कि वेरिएबल की साइज पे डिपेंड करता है। आरसी6 जो होता है, जो इम्प्रूव वर्जन होता है आरसी5 का। ब्लूफिश जो कि फास्ट सिमेट्रिक चिपर होता है, एंड वेरिएबल की लेंथ यहाँ पे हो पाता है। ठीक है, अगला हमारा था की मैनेजमेंट। डेफिनेशन दिया कि ये हैंडल करता है की को सिक्योरली। टास्क की बात करें तो की जनरेशन, की डिस्ट्रीब्यूशन, की स्टोरेज। ठीक है, और इसके फीचर्स दिए गए हैं सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक के, आपको इनको देख लेना है। ठीक है, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज की बात करें तो ये मेथड होता है जो सिक्योरली शेयर करता है की को ओवर द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड फीचर यह है कि यहाँ पे किसी भी ट्रांसमिट एक्चुअल की करने की, यानी एक्चुअल की को ट्रांसमिट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगला हमारा आता है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। तो ये यूज करता है इलिप्टिक कर्व्स को फॉर द इंक्रिप्शन। एडवांटेज ये है कि इसकी सिक्योरिटी हाई होती है, ये स्मॉलर की साइज होता है, और ये इसका जो कंप्यूटेशन होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।